सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो हमारा इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सेप्टिम कल्टीवेशन। सो वीडियो को हम बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। आखिर सेप्टिम कल्टीवेशन आखिर होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो साधारण भाषा में आप हमारी बातों को सुनिए, थोड़ा गौर कीजिए कि सेप्टिम कल्टीवेशन जो हमारा है उसको हम झूम खेती भी कहते हैं। पुराने ज़माने में जो आदिवासी जो लोग रहते थे वो क्या करते थे कि जंगलों में खेती करते थे, और जहाँ वहाँ पर तब तक खेती करते थे जब तक पर वहाँ की उर्वरता होती थी, यानी कि जब वहाँ की फर्टिलिटी जब नष्ट हो जाती थी तो उसको जलाकर, ठीक है, वहाँ की जो फसल है वहाँ को जलाकर, ठीक है, नेक्स्ट मतलब क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए दूसरे स्थान को पकड़ लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पुराने ज़माने में आदिवासी लोग जंगलों को जलाकर खेती करते थे। एक वर्ष खेती करने के पश्चात वो दूसरे स्थानों पर चले जाते थे और वहाँ पर खेती करते थे। इस प्रकार से 1 साल 2 साल इस सीक्वेंस में वो खेती करके उस भूमि को छोड़ देते थे। ये हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। ओके, डेफिनेशन में देख लेते हैं। जब किसी एरिया लैंड ग्राउंड के वेजिटेशन को क्लियर करके वहाँ पर तब तक खेती की जाती है जब तक वहाँ की उर्वरा शक्ति यानी फर्टिलिटी रहती हैं। उसके बाद उसके जगह पर उसके बाद दूसरी जगह पर खेती करने जाते हैं, तब वहाँ की उर्वरता पुनः बन जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को इंडिया में झूमिंग खेती कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, झूमिंग खेती कहते हैं इंडिया में। ओके, अगला आता है हमारा इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। आखिर क्या प्रभाव पड़ता है सॉइल्स पर, इन्वायरमेंटल पर, तो क्रॉप्स पर, ये सब इन पर क्या प्रभाव पड़ता है आखिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से। पहला हमारा आता है फॉरेस्ट एरिया में बहुत सॉइल लॉस होता है, यानी कि जो वो हमारा जंगल वाला एरिया होता है उसमें सॉइल जो होता है उसमें लॉस होता है। ओके, रिड्यूस होता है। साथ ही हमारा डिफॉरेस्ट्री होता है। डिफॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, जंगल में जो ट्रीज होते हैं ना वहाँ पर वो नष्ट हो जाते हैं और पुनः वो ट्रीज उग नहीं पाते, यानी डिफॉरेस्ट्री हो जाता है। ओके, अगला देखेंगे। अगला आता है इससे जो इसमें हमारा लिल एरिया में सॉइल इरोशन अधिक होता है। ओके, इससे इमारती लकड़ी तथा घरेलू लकड़ी का अधिक नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, इमारती लकड़ी तथा घरेलू लकड़ी का अधिक नुकसान होता है। उस एरिया में एग्रीकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन कम होता है। ध्यान दीजिएगा, उस एरिया में एग्रीकल्चर क्रॉप्स का उत्पादन भी कम ही होता है। अगला आता है हमारा टोंगिया सिस्टम, जो मोस्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर टोंगिया सिस्टम क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन, टोंगिया सिस्टम शिफ्टिंग कल्टीवेशन का परिवर्तित रूप है। यानी कि एक प्रकार से हमारा टोंगिया सिस्टम हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही हमारा है। ध्यान दीजिएगा। ओके, 1 मिनट, जस्ट वेट। सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए फोकस करते हैं पढ़ाई पर। टोंगिया सिस्टम में फॉरेस्ट क्रॉप्स के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स को कुछ सालों तक लगभग 1 से 3 साल, लगभग कितना, 1 से 3 साल तक ग्रो करते हैं। ओके, टोंगिया रूप में उगाते हैं या फिर ग्रो करते हैं, उसको हम टोंगिया सिस्टम बोलते हैं। यानी कि हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में फॉरेस्ट वाले क्रॉप्स के साथ अपने एग्रीकल्चर क्रॉप्स को ऐड करके, यानी कि मिक्स करके ग्रो करते हैं 2 से 3 साल तक, उसको टोंगे सिस्टम कहते हैं। अगला आता है 3 टाइप्स ऑफ टोंगे सिस्टम, यानी कि जो टाइप्स देख लेते हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो इसके मेनली 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से, हमारा आता है डिपार्टमेंटल टोंगिया, एंड अगला आता है लीज टोंगिया, एंड अगला आता है विलेज टोंगिया। ये हमारे 3 टाइप्स हैं। डिपार्टमेंटल टोंगिया में क्या होता है, इस प्रकार के टोंगिया सिस्टम में एग्रीकल्चर क्रॉप्स तथा प्लांटेशन क्रॉप्स की ओर से किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है डिपार्टमेंटल टोंगिया में, कि इसमें जो ये सिस्टम जो अपनाया जाता है वो हमारा एग्रीकल्चर क्रॉप तथा प्लांटेशन क्रॉप्स की ओर से किया जाता है।
ओके। अगला आता है लीज्ड सिस्टम। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार की टोंगे सिस्टम पद्धति में फॉरेस्ट लैंड में दे दिया जाता है जो एग्रीकल्चर क्रॉप तथा प्लांटेशन क्रॉप उगाकर उनका ध्यान व अधिक लाभ पा सके। ओके। विलेज टोंगिया में क्या होता है ये भी देख लीजिए आप, विलेज टोंगिया क्या होता है। तो देखिए, इस प्रकार की टोंगिया में फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग जिनके पास लगभग 0.8 से 1.7 हेक्टेयर ज़मीन होती है, लैंड होता है, उन व्यक्तियों के लिए एग्रीकल्चर तथा फॉरेस्ट प्लांटेशन क्रॉप्स को सफलतापूर्वक उगाते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं आखिर टोंगिया सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं। तो देखिए, सस्ते दर पर एग्रीकल्चर रीजनरेशन को प्राप्त कर लिया जाता है। ओके, यानी कि एग्रीकल्चर जो रीजनरेशन जो होता है पुनरुत्पादन, वो सस्ते दर पर प्राप्त कर लिया जाता है। इससे लैंड का सेटल उपयोग हो जाता है। इससे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लाभ होता है। कुछ सालों के लिए बेरोजगारी की समस्या को कम कर दिया जाता है। यानी टोंगिया सिस्टम का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। अगला देखेंगे हम एले क्रॉपिंग के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।